स्वीटी सहरावत, यही नाम है इस युवा आईपीएस अफसर का, जिसने गांव की मिट्टी से निकलकर आईपीएस अफसर बनने के मकाम को हासिल किया है। दिल्ली के छोटे से गांव रमजानपुर में जन्मी स्वीटी सहरावत ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है और 187 रैंक हासिल की और अब आईपीएस अफसर बनने जा रही हैं। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की है। जैसा कि सभी जानते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम विद इन द गवर्नमेंट एंड मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में 3 साल लगे और मेरा 187 रैंक रहा। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा था और 2 साल प्राइवेट जॉब के बाद 8 या 10 घंटे बैठ कर पढ़ना एक चैलेंज रहा मेरे लिए शुरू में। और जैसा कि सब जानते हैं, इस एग्ज़ाम में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से लेकर करंट अफेयर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, तो वो एक चैलेंज रहा शुरू में। 1 साल मुझे इसका बेसिक्स और एग्ज़ाम का पैटर्न ये सब समझने में लगा। कोचिंग ने मेरी उसमें मदद की, मेरे फंडामेंटल्स बिल्ड करने में। और उसके बाद फिर करीबन लगभग रोज़ाना 8 से 10 घंटा पढ़ाई की मेहनत है जो आज मैं यहाँ आपके बीच में बैठी हूँ। कि मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से मेरे एजुकेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहे थे। वो हमेशा से मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। मेरी जो मदर है, उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। उनका खुद का सपना था कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसीलिए उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया। जब रिज़ल्ट आया, सुना कि इसका सिलेक्शन हो गया है, उस वक्त मैं नॉर्मल ही थी। मुझे अंदर से इतना ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ कि मुझे बस इतना था कि हाँ, मेरी बेटी बड़ी मेहनत कर रही है और रिज़ल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आया है। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकल रहा है अभी, तो फिर अंदर से फीलिंग और चेंज हुई है उसके बाद कि हाँ, मेरी बेटी ने कुछ बहुत बड़ा किया है। स्वीटी का जन्म भले ही गांव में हुआ, लेकिन कुछ बड़ा करने के सपनों के साथ करीब 19 साल पहले स्वीटी ने परिवार के साथ शहर का रुख किया और दिल्ली के रोहिणी में परिवार ने आशियाना बनाया और यहीं से शुरू हुआ स्वीटी की हायर एजुकेशन का कामयाब सफर। हमने गांव 15 से 20 साल पहले छोड़ा था। तब उस समय वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी आज हैं, एजुकेशन को लेकर हो या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो। तो मेरे पेरेंट्स का ये डिसीजन रहा कि अगर बच्चों को बेटर एजुकेशन देना है तो सिटी बेटर रहेगा, तो हम बाहर मूव किए हमारी बेटर एजुकेशन के लिए। फिर मैंने अपनी हायर स्टडीज़ जो है सोनीपत और रोहिणी दोनों शहरों से की। मेरा कॉलेज DTU शाहबाद में रहा और उसके बाद मैंने जॉब किया। जॉब के साथ प्रिपेयर करना मुश्किल रहता है, तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि अगर मुझे अपना ड्रीम परस्यू करना है तो जॉब छोड़ना होगा। परिवार से थोड़ा दूर होना पड़ा क्योंकि आपका फोकस एक ही जगह आप यूज़ कर सकते हैं, डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे 1 साल कोचिंग में लगा, जहाँ से मैंने अपने बेसिक्स बिल्ड किए और उसके बाद फिर 1 साल मैंने खुद घर बैठकर पढ़ाई की और फिर नेक्स्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया। मुश्किलें तो जब हम गांव में रहते हैं और एकदम से बच्चों को लेके शहर में आते हैं, तो मुश्किल तो मेरे लिए भी था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है तो रहना आ ही जाता है बाहर बच्चों के साथ। धीरे धीरे माहौल चेंज होता है, तो थोड़ा डर तो मेरे को भी था कि पता नहीं अब ये डिसीजन लिया है कि बच्चों को बाहर लेके जाना पढ़ाने के लिए, अब आगे देखते हैं। फिर धीरे धीरे हो ही जाता है, जब एक बार फैसला ले लेते हैं तो इस बार भी साथ देते हैं। स्वीटी के पिता दलेराम सहरावत दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात थे, लेकिन साल 2013 में पिता को खोने के बाद स्वीटी का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ और उन्होंने पूरे परिवार का नाम रोशन करने की ठान ली। मेरे फादर जो है वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे हैं और घर में हमेशा जो चर्चा रहती थी वो पुलिस ऑफिसर और यही सबसे रिलेटेड रहती थी। मेरे जो ब्रदर हैं वो भी CISF में सब इंस्पेक्टर हैं, तो बचपन से यूनिफॉर्म का देखते आ रही हूँ। अपने बच्चे को एक ऐसा सपना दिखाना जो कि ज़्यादातर लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि अगर हम इस रैंक पर हैं तो हम इससे ऊंचा भी सोच सकते हैं। तो
वो जहाँ भी होंगे मुझे लगता है वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरा मेन फोकस अपनी ड्यूटी से हटकर यही रहेगा कि जो भी लड़कियां हैं या जो भी विद्यार्थी हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिले, उनके करियर को लेकर, उनको अपने ड्रीम्स को अचीव कैसे करना है उसको लेकर, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने के लिए, तो मेरा फोकस हमेशा उसी पर रहेगा। पिता नहीं रहे तो मां कमलेश ने दोहरी जिम्मेदारी निभाई और बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रहने दी। डाइट का ध्यान रखा तो सभी जरूरतों को समय से पहले पूरा करने की कोशिश की। मुझे शुरू से ही ये रहता है कि अपनी लड़कियों को भी ना कभी लड़के से कम नहीं सोचना चाहिए, उनके लिए भी उतना ही करो जितना हम बेटे के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे घर में भी जब कोई लड़की आती है तो अगर हम अपनी बेटी को अच्छे से एजुकेट करेंगे तो वो समाज के लिए भी अच्छा होगा, उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। आने वाला समय पता नहीं होता कैसा हो जाए, तो बच्चे को हमेशा इंडिपेंडेंट बना के रखना चाहिए। देखिए जैसे हम आजकल समाज में ये चला हुआ है कि बच्चियों को इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे दबा के रखते हैं, तो फिर उस चीज़ से लेके बच्चियों के मन में भी यूँ रहता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपनी बेटी को भी बेटे की तरह ही पालो, उसको इतना ही पढ़ाओ जितना हम अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि बेटी को पूरा सपोर्ट करो, वो जो सपने देख रही है उसको साकार करने के लिए उसके साथ हमेशा खड़े रहो। मुझे बहुत खुशी है उसके लिए, और उसका जो स्ट्रगल पार्ट है उसी की वजह से आज वो इतनी अच्छी अचीवमेंट उसने पाई है। इतना है कि सुबह उसके खाने पीने का थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेती थी, क्योंकि वो खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसको हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए वो करती थी। स्वीटी का आईपीएस अफसर के लिए चयन हुआ तो उनका पैतृक गांव ही नहीं बल्कि पूरा इलाका खुशी से झूम उठा। हर कोई खुद पर गर्व महसूस करने लगा और गांव की होनहार अफसर बिटिया के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव में हुक्का गुड़गुड़ाते और अफसर बिटिया की चर्चा करते ये नंबरदार हुक्म सिंह सहरावत, स्वीटी सहरावत के दादाजी, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज इन्हें अपनी पोती पर फक्र है और इन्हें बातों बातों में याद आ जाते हैं स्वीटी के स्कूल के वो दिन जब स्वीटी, स्कूटी और दादाजी साथ हुआ करते थे। ऐसा था जी, अब ये मेरी जो पोती है इसने बहुत मेहनत करी और अपने दादा का नाम जो है सारे इलाके में रोशन कर दिया। मेरे जो सपने में नहीं था कि मेरी पोती इस पोस्ट पर पहुंच जाएगी। एक बक्ता पर छोटू राम स्कूल में पढ़ती थी, तो छोटी बच्ची थी, तो मैं स्कूटी चलाता था और स्कूटरी पर ले जाता था, स्कूटरी पर लाता पोती को, अपनी पोती को। तो बच्चे तो ड्यूटी पर चले जाते, दादाजी घर रहे थे, दादाजी देखभाल करा था उनको बड़े लाड प्यार से, मतलब उनको पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दादा को कहानी सुना, को कहानी तो बहुत पुरानी कहानी सुनाता, मैं उनको कहानी सुनाता तो बड़े खुश होते। अगर दादाजी ने कहानी सुनाई तो उनका मन लगता था। दादाजी का प्यार जो था वो बहुत अहम था, घना प्यार करते थे दादाजी का, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके से स्वीटी पहली महिला आईपीएस अफसर बनेंगी, जिससे पूरा इलाका खुश और मानता है कि स्वीटी गांव देहात की हजारों बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। लोगों के सुनता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चों में कुछ उमंग आई है आगे पढ़ने की। और 2-3 बच्चे तो मैंने ऐसे देख के जिस दिन से पता लगा उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और दिन रात पढ़ाई पर जुट गए हैं, और तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा हमारे इलाके में। स्वीटी की इस सफलता ने लोगों की सोच को बदला है। बेटियों को बोझ समझने वालों को पढ़ाई की कीमत समझ आई है और समझ आया है कि बेटे और बेटी में फर्क ना किया जाए तो बिटिया किसी से कम नहीं, वरना गांव में सुविधाओं की कमी और तमाम बंदिशों से बाहर निकलकर बुलंदियों को छूना
कोई आसान नहीं है। महिलाओं के लिए गांव के समाज में रहकर पढ़ना और इस मुकाम को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्वीटी सहरावत ने ये मुकाम हासिल करके ये दिखा दिया है कि महिलाएं, गांव की महिलाएं भी उस पद को हासिल कर सकती हैं जो शहरों की महिलाएं करती हैं। गांव की महिलाओं के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उनके ऊपर गांव के घर के काम का प्रेशर होता है। उनको स्कूलों में नहीं भेजा जाता है, उनको गांव के स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है। अच्छी कोचिंग नहीं दिलाई जाती है उनको, इसीलिए। और उनको ये होता है कि इसने 12वीं पास कर ली है, अब इनकी शादी कर दो जल्दी से। तो इन सब के बीच से उसने निकलते हुए अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और उस मुकाम को हासिल किया है। इसमें शक नहीं कि स्वीटी सहरावत ने अपनी कड़ी मेहनत से देश की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया है। साथ ही अपनी मेहनत से क्षेत्र की हजारों लाखों बच्चियों और युवाओं को जो दिशा दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब इंतजार है तो बस एक और स्वीटी का, जो फिर से इस इलाके को गर्व का मौका देगी।